तो गाइस यहाँ पर बात कर लेते हैं शेमफुल एफसी की, उसका नाम है मैनचेस्टर यूनाइटेड एफसी, और यहाँ पर बायर्न म्यूनिख के पास करारी हार मिली है मैनचेस्टर यूनाइटेड को। यहाँ पर 4-3 से हमको हारा गया। ये तुम्हें दिख रहा होगा कि भाई ये बहुत कंपेटिटिव मैच था। 4-3 मतलब तो भाई एंड टू एंड गेम था, कुछ नहीं था, एब्सोल्युटली कुछ नहीं था। वी गॉट डोमिनेटेड बाय बायर्न, सिंपल एज दैट। ये जो 3 गोल देख रहे हो तुम, इट वाज ऑल अबाउट मोमेंट्स भाई। हमने मोमेंट्स में गोल मार दिया और उसके बाद हम नहीं बोल सकते। तो इट सेज इट ऑल व्हेन यू सी द एवरीथिंग नो, पूरे गेम का जो चीज है, पूरे गेम का आपको लग रहा होगा एंड टू एंड गेम, बिकॉज भाई एंड टू एंड नहीं था। वी गॉट डोमिनेटेड बाय टीम ऑफ बायर्न व्हिच इज नॉट प्लेइंग अनबीटेबल फुटबॉल, सिंपल एज दैट। दे मेड भाई जो 3 गोल्स मारे हमने, तीनों में उनका डिफेंसिव एरर्स था। और भाई इस गेम का डिसाइडिंग फैक्टर ये था कि गलती किसने ज्यादा की और किसने कम की। यहाँ पर बायर्न ने कम गलती की, इसलिए उन्होंने मैच जीता, सिंपल एज दैट। बिकॉज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इतनी गलती की। पहले हाफ की बात करें, पहले 20 मिनट की बात करें, फैंटास्टिक फुटबॉल, हमने चांसेस मिस किए, अगेन सेम थिंग। बट यहाँ पर फिर से वी गो आउट देयर अगेन, फर्स्ट वी concede a goal which is absolutely symbolic keeping from Onana। अगर इसीलिए हमने ओनाना को लाया था कि भाई वो सिर्फ बॉल पास करने वाला है, वो गोल कीपिंग नहीं करने वाला, तो उसको मिडफील्ड में खिला दो, उसको गोल कीपिंग मत खिलाओ, बैगनीट को खिलाओ, सिंपल एज दैट। इसके लिए हमने 50 से बहुत ही ज़्यादा मिलियन हमने खर्च नहीं किया था। 57 मिलियन के आसपास हमने इसके लिए, इस गोल कीपिंग के लिए खर्च नहीं किया था। एवरी गेम दिस इज हैपनिंग। लास्ट ब्राइटन वाला गेम वो तो फिर भी मान सकते थे, बट इस बार जो हुआ, हाथ से बॉल निकल रहा है, हाथ से, एब्सोल्युटली सिंबॉलिक। हाउ उसने भाई रिस्पांसिबिलिटी लिया आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट इट डजंट मैटर, यू हैव टू कीप वेल ब्रो। यू आर अ प्रो लेवल गोलकीपर, यू आर प्लेइंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। बड़ी बड़ी बात करके आकर कुछ नहीं होगा। यस, यू टुक रिस्पांसिबिलिटी, यू आर रिस्पांसिबल, आई नो दैट, बट फिर भी भाई गोलकीपिंग तो कर लो अच्छे से भाई। हम लोग हार रहे हैं। If that goal wouldn't have been conceded at that stage of the game could have been different. But यहाँ पर रैशफोर्ड की बात करते हैं। रैशफोर्ड absolutely bullshit from रैशफोर्ड। रैशफोर्ड को बॉल पास करना नहीं आता भाई। रैशफोर्ड बॉल पास नहीं करेगा टू हॉयलैंड। He will go cut in shot. He is turning out to be Anthony 2.0. Simple as that. यहाँ पर Facundo Pastore got a chance. He was the lone fighter in that attacking line along with Hojlund. Hojlund भाई जो बंदा कर रहा है, but he has that desire that Rashford doesn't have, that I didn't see in Dalot today, I didn't see in Onana today, Bruno भी मुझे नहीं लगता। मतलब absolutely symbolic football। हम बात करें डिफेंस लाइन की, रेगुलियन was our best player in the first half, simple as that। He was the best in that line। He just owned Lemar in the right back position. That is what it is. He was fantastic. He was making runs, भाई chances create कर रहा था बंदा। He was getting into the box of the opposition, which Rashford fails to do every day. Rashford भाई, I really want to say this भाई to Ten Hag भाई, if you want, Rashford को bench करो। Rashford को bench करो, play Garnacho, he will play at least pass the ball to Hojlund. He will at least pass the ball to Facundo Pastore. But ये बंदा तो पास ही नहीं करता है। ये बंदा को जब से कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ये होता है इसके साथ। जब तक इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला था, ये अच्छा खेल रहा था। जब भी ऑल्टरनेट सीजन्स में अच्छा खेलता है बंदा, और ये होता है। एरिक्सन वाज एब्सोल्युटली सिंबॉलिक। एरिक्सन के पास और वो जो पेनल्टी दी गया था भाई, दैट वाज नॉट अ पेनल्टी, डैम शिट। अगर वो पेनल्टी होता तो भाई टॉटनहम वाला पेनल्टी होता। अब तुम बोलो कि यूसीएल का रेफरीज अच्छा है या उनका रेफरीज खराब है, मुझे उतना पता नहीं, बट दैट वाज नॉट अ पेनल्टी फॉर मी एटलीस्ट। कैसेमीरो की बात करें, कैसेमीरो स्कोर्ड दोस 2 गोल्स राइट एट द एंड, मतलब लकी गोल्स बोलूंगा मैं इसको, जस्ट नथिंग एल्स। बट मुझे लगता है भाई कैसेमीरो को ना एरिक्सन के पोजीशन में खेलना चाहिए था। और जब अमराबाद कम्स बैक या माइनो कम्स बैक, he has to play in the, they have to play in the CDM and Casemiro as a number 8, because Casemiro के पास वो फिजिकलिटी है भाई, वो आइसोलेट हो रहा है एज अ CDM। He can't handle now। लास्ट सीजन का Casemiro, इस सीजन का Casemiro, difference is huge। He can't handle pressure। this Casemiro of 2 or 3 players, वहाँ पर उस बार he used to handle many players together, और this is what it is। तो यहाँ पर Eriksen can't do well with Casemiro। यहाँ पर Amrabat if comes in has to play in the CDM, Casemiro is the number 8, he can score goals as well। That is what I'm saying, that भाई उसको अटैकिंग वाइज भी वो बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। एंड दैट इज व्हाट बात ब्राजील में हमने एक रिपोर्ट में पढ़ा था कि ब्राजील के जो कोच है वो भी सोच रहे हैं, नया कोच जो आया है जी भाई, हम उसको नंबर 8 अगर खिलाए तो अच्छा होगा कि नहीं। फबिन्हो तो है इनके पास ऑलरेडी, तो यहाँ पर उनके पास भी है, तो यहाँ पर हमारे पास अमराबाद आया है, तो हम लोग को भी ये ट्राई करना चाहिए आई थिंक फॉर टेन हैग। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट नेक्स्ट गेम में आई वांट गर्नाचो इन एंड रैशफोर्ड आउट, सिंपल एज दैट।